हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए बीएड सेमेस्टर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पेपर का नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये लास्ट पेपर है सेमेस्टर 4 का। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला है व्हाट इज पोस्चर। आसन, इसको बोलते हैं हिंदी में आसन। आसन आसन है क्या, पोस्चर है क्या, है ना। जैसे हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो सही चीज़ क्या है, मतलब सही आसन क्या है, उस चीज़ के बारे में लिखना है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसका कितने तरह के आसन होते हैं, ठीक है, टाइप्स लिखना है, और उसका क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, उसका डिसएडवांटेजेस, जैसे हम लोग बढ़िया से पोस्चर में नहीं बैठेंगे, बढ़िया पोस्चर में नहीं चलेंगे, तो उसका डिसएडवांटेज भी है, तो उसको भी लिखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एड, इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार, है ना। क्या होता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। उसके बाद बोला है इट्स प्रिंसिपल, उसका क्या क्या सिद्धांत है, व्हाई इट इज़ एसेंशियल इन स्कूल, ये स्कूल में क्यों ज़रूरी होता है। हर जगह आप देखते होंगे कहीं ना कहीं फर्स्ट एड का बॉक्स रखा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए छोटा सा एक्सीडेंटल कुछ कट गया, कहीं किसी का छिल गया या फिर कहीं जल गया, तो ये सब चीज़ में फर्स्ट एड काम देता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को अपन लिखेंगे, और ख़ास करके ये स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर बार आपको देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन होता है क्या, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा। फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ एजुकेशन के। ठीक है, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हेल्थ एजुकेशन का क्या एम्स है, क्या उद्देश्य है ना। एम्स ऑब्जेक्टिव लिखना है, क्या उसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोग डिटेल में अच्छे से लिखेंगे, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन है क्या, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन अलग अलग चीज़ है, तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है ना, बहुत लोग एक ही में मिला देता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा, इसका क्या एम्स है, ऑब्जेक्टिव है ना, क्या उद्देश्य है इसका, और इसका भी क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ों को भी अच्छे से लिखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है फिजिकल फिटनेस। पहले था फिजिकल एजुकेशन, अब है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर फिट रहेगा तो हर काम में मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में या फिर कोई भी एक्सरसाइज में वो मन लगेगा, है ना, कोई भी काम करने में उसको मन लगेगा। ठीक है, कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर फिजिकली फिट नहीं रहेगा तो कोई भी काम को अच्छे से, चाहे वो मेंटली काम हो या फिजिकली काम हो, कोई काम को वो अच्छे से नहीं कर सकता है अगर फिजिकल फिट नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो हमें फिजिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो ये सारी बातों को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सबसे पहले क्या होता है फिजिकल फिटनेस, उसका बेनिफिट्स क्या क्या, उसका लाभ है ना, उसको लिखेंगे। उसका फिर बोला है इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसको लिखेंगे आप लोग। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव इट, और फिजिकल फिटनेस को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत सारे मेथड होते हैं, उसको आप सभी को आप लिखिएगा कैसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। अच्छा डाइट लेना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, जिम ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और हेल्दी खाना खाना चाहिए, है ना, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातों को कुछ कुछ ध्यान देना चाहिए, ताकि फिजिकल फिटनेस हमारा ठीक हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलेंस डाइट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और फिजिकल फिटनेस भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग में पूछता है हमेशा फिजिकल फिटनेस। ये बैलेंस डाइट भी पूछता है लॉन्ग में। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछता है, तो इसको बेसिस कर लीजिए। बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, है ना। और बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल, रफेज, ये सारा चीज़ बैलेंस डाइट के अंदर आता है। ठीक है, और वो भी प्रॉपर मात्रा में आना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई हम एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा खा लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कुछ भी, तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल टू अस। ठीक है, कोई भी चीज़ का अति नुकसानदायक होता है, तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। बैलेंस डाइट का मतलब है हर चीज़ उसमें होना चाहिए, है ना, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स,
मिनरल, सारा चीज़ होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर मात्रा में भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातों को आप लोग लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने बताया क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी बातों को लिखेंगे, ठीक है। वाटर, ये सब क्यों जरूरी है, सारा चीज़ आ जाता है बैलेंस डाइट के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन इसका लिखना है। टाइप्स, कितने तरह का न्यूट्रिशन टाइप्स होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर फॉर चिल्ड्रेन, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्कूली के बच्चे होते हैं, उसको किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। और कभी कभी माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार भी, जैसे कि बहुत सारे बच्चा को बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, या फिर भूखमरी के कारण क्या हो जाता है, पूरा पतला हो जाता है ना, माल न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं। कुपोषण का शिकार हो जाता है ना, विटामिन का कमी हो जाता है, मतलब खाना अच्छे से नहीं खा मिलता है, और खाना भी खाता है तो गंदा खाना खाता है, जैसे तैसे खाता है, तो वो क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये सब बातों को आप लोग अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉल्यूशन, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में, है ना, प्रदूषण, प्रदूषण, हम्म, प्रदूषण, ठीक है। बहुत तरह का पॉल्यूशन होता है, जैसे कि जैसे हम लोग तीन मेजर पॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और भी बहुत तरह का पॉल्यूशन होता है। केमिकल पॉल्यूशन, है ना। इसका टाइप सारा लिखना है, सबको डिटेल में लिखना है, ठीक है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हम लोगों के स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को भी लिखेंगे। एंड स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट के उद्देश्य से उस पर क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को लिखेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग गंदगी में रहेंगे, साफ सफाई पर नहीं ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा स्कूल भी, स्कूल इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, पूरा पॉल्यूशन हो जाएगा और बीमारी इससे बढ़ेगा, है ना। काउजेस, कारण क्या है पॉल्यूशन होने का, प्रिवेंशन, इसका क्या क्या उपचार है, उसको क्या क्या रोकने का तरीका है, ये सारी बातों को लिखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीज वैसा डिजीज दो छुआछात से बढ़ता है, ठीक है ना, टच टच में आने से, ठीक है, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज काउजेज कैसे होता है, कारण लिखना है, ठीक है। कंट्रोल, इसका कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इसका लिखना है, ठीक है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको रोकथाम लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातों को आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोल ऑफ ए टीचर इन हेल्थ एजुकेशन, जैसे हम लोग ये स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग जैसे शिक्षक शिक्षक है या फिर शिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो हेल्थ एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों को क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या बतलाएंगे, क्या हमारा भूमिका रहेगा, तो वो सभी बातों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी ये भी पूछ देता है शॉर्ट में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना। जब देखते हैं कि टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, CO2 का जो लेवल होता है, CO2 हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और क्या होता है, ग्लेशियर ये सब पिघलने लगता है। तो इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, सारा चीज़ लिख दीजिएगा अच्छे से। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, सारा चीज़ लिख दीजिएगा। कभी कभी एक टॉपिक और है डिसलोकेशन, इसको भी मेंशन कर दिए हैं हम। ये भी कभी कभी पूछ देता है ना, डिसलोकेशन है क्या, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग, अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच सभी को, एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट एग्ज़ाम। आप लोगों के लिए देखिए मैंने इतना मेहनत किया है, हर पेपर का नया वीडियो बनाया है, PYQ डाला है, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दिल से इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
बस हमको यही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।